हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। आज हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो हमारे इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और कुछ हरियाणा जीके से भी क्वेश्चन ले रखे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। पहला ऑप्शन है एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, बी ऑप्शन है एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर सी ऑप्शन है एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक या गणराज्य है, या फिर डी ऑप्शन है एक गणराज्य। देखो, अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं ना, हमारी प्रस्तावना जिसको प्रीएम्बल बोलते हैं, उसके अंदर भारत को क्या कहा गया है, बड़े ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर आता है। इसका क्या बोला गया है, एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक के रूप में क्या किया गया, इसको घोषित किया गया है। एक चीज़ और है प्रीएम्बल के अंदर, इनको बिल्कुल एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे कैसे पूछ लेता है कि पहले समाजवादी है, पथ निरपेक्ष है, या फिर लोकतांत्रिक है, या फिर गणराज्य है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। लेकिन प्रीएम्बल के अंदर हमारे को तीन तरह के क्या है, संविधान के अंदर एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट और है, हमारे को तीन तरह के न्याय मिले हैं। तीन तरह के न्यायों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। पहला है हमारे पास राजनीतिक, क्या बोलेंगे, राजनीतिक। दूसरा है आर्थिक, क्या बोलेंगे, एक हमारे पास है आर्थिक राजनीतिक। तीसरा अपने पास है सामाजिक। तीन प्रकार के न्याय की बात की, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तीन है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय हमारे को प्रीएम्बल से मिलते हैं अपने संविधान के अंदर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन अपने पास, देशों के निम्नलिखित सेटों में से किसको गोल्डन क्रीसेंट कहा जाता है। संसार में विशालतम अफीम के उद्योग किसके लिए है, ये प्रसिद्ध है, अफीम के लिए हैं। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड के, अफगानिस्तान, ईरान और इराक, या फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, या फिर डी ऑप्शन है म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड। देखो, इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा जी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के यहाँ पर बोला गया है, गोल्डन क्रीसेंट के रूप में कहा गया है। देखो जी, ये रहा छोटा, आपको दिखता ना मैप के अंदर, ये गोल्डन क्रीसेंट है, अफगानिस्तान को मिला के, पाकिस्तान को और ईरान को मिला के। एक इसी के तरीके एक और है अपने पास जिसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, गोल्डन ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। उसमें क्या आते हैं, म्यांमार आता है, वियतनाम आता है और थाईलैंड आता है। क्या बोलेंगे, म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, इनको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। एग्जाम इधर इसमें गोल्डन क्रिसेंट में कितने देश आते हैं ऐसे ही पूछ लेता है। किसके लिए प्रसिद्ध हैं ये चीज़ें, अफीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध हैं। अगर गोल्डन ट्रायंगल के अंदर कौन आता है, वियतनाम आ गया, बर्मा आ गया, थाईलैंड आ गया और लाओस आ गया। बर्मा किसको बोलते हैं, थाईलैंड को ही, उसको क्या, सॉरी, बर्मा म्यांमार को ही बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुग्राम, पानीपत, करनाल या फरीदाबाद। इसका जो सही आंसर है ये है हमारा, कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2015 के अंदर। कब हुई थी इसकी स्थापना, 2015 के अंदर हुई थी, नवंबर। अगर एग्जामिनर सीधा पूछे कितने, 23 नवंबर की बात है, 2015 को स्थापना हुई थी। किसने, इंडिया के सहयोग, क्या बोलेंगे, इंडिया ने किसके सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से, किसके सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना करी थी। जिसमें क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, जीवाश्म ईंधन का कम यूज करना इसका उद्देश्य था। इसका हेडक्वार्टर पता चल गया, ये हमारा गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा के अंदर। अगर हम स्लोगन की बात करें तो क्या बोलेंगे, अ बेटर वर्ल्ड, क्या बोलेंगे, अ बेटर वर्ल्ड थ्रू सर्फिंग। उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल का छत्ता कहाँ स्थित, हरियाणा का क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे, बट शायद देखो बता देता हूँ मैं, हिसार, नारनौल, रोहतक या जींद। इसका जो सही आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा नारनौल, महेंद्रगढ़ के अंदर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राय मुकुंदास के छत्ते के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राय मुकुंदास ने इसे क्या करी थी, इसको बनवाया था। किसको बनवाया था, बीरबल का छत्ता, या भी इसको दूसरा ऑप्शन भी बोलते थे, इसको राय बाल मुकुंदास का छत्ता भी कहते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए। किसने गिराए थे, यूएसए, अमेरिका ने गिराए थे। टोक्यो और हिरोशिमा, नागासाकी एवं मियाजाकी, संयद या हिरोशिमा नागासाकी। जो इसका सही आंसर रहेगा ये रहेगा जी, हिरोशिमा नागासाकी। कब गिराए थे, 1945 के अंदर इस पे बम गिराए गए थे, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, शीत युद्ध का परिणाम अभिप्राय क्या है। शीत युद्ध से क्या मतलब होता है हमारे पास, जब 1945 का विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तो ठीक उसके दौरान किसकी स्थापना हुई थी, शीत युद्ध की।
मतलब क्या था, इसमें कोई हथियार नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, बट ये अपने किसकी वैचारिक, क्या बोल सकते हैं इसको, वैचारिक युद्ध भी कहा जा सकता है इसको। पूर्व और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बिल्कुल बन गया था। पूंजीवादी और समाजवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी, बिल्कुल ये भी इसका ऑप्शन सही है। और महाशक्तियों के बीच तनाव। महाशक्ति मतलब कौन से थे, एक तो था USSR, जिसको आज रसिया बोलते हैं, वो 15 भागों के अंदर टूट गया था। वो कब टूटा था ये आप ऑप्शन में बताओ, सॉरी कमेंट बॉक्स में बताओ। एक था USA, दोनों के अंदर क्या थी, दो महाशक्तियों के बीच में टूट गया था। साम्यवादी पूंजीवादी का फेवर कौन कर रहा था, USA कर रहा था। साम्यवादी कौन कर रहा था, USSR कर रहा था, बिल्कुल। और जब हम बात करते ना पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच में क्या बन गया था, ये तनाव बन गया था। इसका ऑप्शन सही क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास सातवां, जैव मंडल पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है जहां जीवन पाया जाता है। तो इसमें कौन कौन आते हैं अपने पास, जलमंडल, स्थल मंडल, समताप मंडल या फिर अक्षोभ मंडल। तो इसका तो सही आंसर क्या रहेगा, देखो जीवन को कहाँ कहाँ संभव अपने पास, स्थल मंडल हम बिल्कुल रहते हैं, अक्षोभ मंडल जहाँ पे मौसमी घटनाएं होती हैं हमारे पास, जहाँ जीवन यापन के लिए क्या है, वायु है, अक्षोभ मंडल भी आता है इसके अंदर। और उसके बाद जलमंडल जहाँ पे हमारे को जल की भी जरूरत पड़ती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे हमें वायु मिलती है। स्थल जहाँ पे हम अपने खाने के लिए कृषि योग्य भूमि से क्या करते हैं, अपने लिए खाने पीने के लिए क्या करते हैं, सभी कुछ धरती से लेते हैं। पेड़ पौधों से हम खाने के लिए क्या करते हैं, सभी सामान प्राप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा अपने पास। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, जलमंडल भी बनेगा, स्थल मंडल भी बनेगा, अक्षोभ मंडल भी। तो यहाँ पे क्या है 1 2 4, इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ए। वनस्पति से हमें क्या बनता है, सब कुछ मिलता है। ये कहाँ पे आता है, स्थल मंडल पे क्या होती है, वनस्पति होती है। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 8th क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बिल्कुल होता है जी। अवसर की समानता, बिल्कुल अवसर की समानता मिल गई है, ये भी ऑप्शन ठीक है। अधिकारों का संरक्षण, बिल्कुल अधिकारों का संरक्षण, जैसे हमारे पास है ना फंडामेंटल राइट्स हैं अपने संविधान के अंदर, कहाँ से 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक, भाग नंबर 3 में, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। तो क्या कहेंगे इसका उपयुक्त सभी कहेंगे उनसे। अपने पास आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा घटना कहाँ हुई थी, अप्रैल 1922, मार्च 1920, 22 जनवरी 1922 या फिर डी ऑप्शन है फरवरी 1922। देखो चोरी चोरा घटना कहाँ पे हुई थी, सबसे पहले देखो गोरखपुर में। कहाँ हुई थी, ये हुई थी गोरखपुर में। कब हुई थी, इसका ऑप्शन सही रहेगा जी, डी ऑप्शन, यानी फरवरी 1922 के अंदर घटना घटी थी। एक भीड़ थी, भीड़ के ऊपर क्या था, कुछ पुलिसियों ने, क्या बोलेंगे, कुछ पुलिस वालों ने क्या कर दिया था, उनके साथ उनके बीच में तनातनी हो गई थी किसी बात को लेकर। लेकिन तुरंत उसके बाद क्या किया, जो भीड़ थी ना उग्र भीड़ हो गई, और उन्होंने क्या किया, लगभग कितने 22 कह सकते हैं हम, 22 पुलिस वालों को उस थाने के अंदर क्या कर दिया था, जला के मार दिया था। तो इसी का कारण क्या करा, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन क्या लेना पड़ा था, वो वापस लेना पड़ा था। ये घटना कहाँ पे हुई थी, गोरखपुर में, जो कहाँ पड़ता है आपका, यूपी के अंदर पड़ता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। देखो इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना पड़ेगा, क्या इसका सही जवाब क्या रहेगा। आसान क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति में कितने पर्सन थे, 7 सदस्य थे, उनके सभी के नाम याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।